नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और स्वागत है आपका प्रार्थना स्वीकार में। कल है नवरात्र की महाअष्टमी यानी मां से वरदान पाने की दिव्य तिथि। कहीं कन्या भोज का आयोजन होता है तो कहीं यज्ञ हवन के जरिए मनोकामना पूर्ति के लिए अनुष्ठान किए जाते हैं। नवरात्रि के सभी 9 दिनों में इस अष्टमी तिथि का विशेष महत्व होता है। इस दिन देवी मां के महागौरी स्वरूप की उपासना के चमत्कारी प्रभाव देखने को मिलते हैं। तो आप भी इस दिव्य तिथि पर मां महागौरी की महिमा और उनकी दिव्य उपासना से मिलने वाले महालाभ जानिए। जिनकी उपासना से शुद्ध होंगे संस्कार, जिनके ध्यान से होगा सकारात्मक ऊर्जा का संचार, वो चित्त को निर्मल करने वाली हैं। अष्टमी तिथि की अधिष्ठात्री देवी है मां महागौरी, जिनकी आराधना से पावन होगा तन और मन। मां महागौरी की कृपा से आएगा अपार धन। मां का वो स्वरूप जिसकी कृपा से मां सीता को मिले राम। जिनकी उपासना से बन जाते हैं बिगड़े सारे काम। अमोघ फलदायिनी है मां महागौरी, जिनकी असीम कृपा से जाने अनजाने में हुए पाप कर्म भी नष्ट हो जाते हैं। अलौकिक सिद्धियों का वरदान देती है मां महागौरी नौ दुर्गा का 8वां स्वरूप है और अष्टमी तिथि को देवी के इसी स्वरूप की उपासना की जाती है। महागौरी का जो अष्टम स्वरूप महागौरेति चाष्टमम, जो अष्टमी माँ भगवती के जो कंजक के रूप में सब प्रकार से वो लक्ष्मी स्वरूप में, और माँ का असली स्वरूप जो है अष्टवर्षा भवेत गौरी, जो 9 रूपों के जो महिमा के साथ साथ जो 8वां स्वरूप है वह हम महागौरी के रूप में जाना जाता है। इस दिन माँ अपने भक्तों पे विशेष कृपा लक्ष्मी स्वरूप में और जो साधक की 8 दिन की जो भक्ति और साधना है उसका पूर्ण स्वरूप में फल देती है। नवरात्र की अष्टमी तिथि महाप्रयोगों की रात होती है, जिस तिथि पर तंत्र साधना का भी विधान है। चलिए जानते हैं कि इस बार अष्टमी और नवमी की तिथि कब से लगने जा रही है। पंचांग के अनुसार अष्टमी तिथि 4 अप्रैल की रात 8:12 से आरंभ हो रही है, जो 5 अप्रैल की शाम 7:26 पर समाप्त हो रही है। इसके बाद नवमी तिथि का आरंभ हो जाएगा, जो 6 अप्रैल को शाम 7:22 तक रहेगी। इस तरह से 5 अप्रैल को महाअष्टमी और 6 अप्रैल को महानवमी मनाई जाएगी। नवरात्र सिर्फ व्रत और उपवास का पर्व नहीं है, ये नारी शक्ति और कन्याओं के सम्मान का भी पर्व है। इसलिए नवरात्र में कुंवारी कन्याओं को पूजने और भोजन कराने की परंपरा भी है। यही कारण है कि अष्टमी और नवमी को कन्या पूजन जरूर किया जाता है। महागौरी को जो है चने और पूरी हलवे का विशेष उस दिन माँ की जो भक्ति और करके कंजकों को जिमाता है, उसके जो है नवरात्र भी और संपूर्ण हो जाते हैं और माँ उस पर विशेष कृपा बनाए रखती है। माना जाता है कि कन्या के पूजन से सुख समृद्धि के साथ साथ धन और ऐश्वर्य की भी प्राप्ति होती है। साथ ही कुंडली में ग्रहों की शांति भी होती है। कहते हैं दुर्गाष्टमी के दिन गौरी माँ की उपासना और ध्यान करने से सर्व कल्याण होता है।
मां दुर्गा की 8वीं शक्ति देवी महागौरी हैं। मां गौरी का ये रूप बेहद सरस और मोहक है। देवी महागौरी का अत्यंत गौर वर्ण है। इनके वस्त्र और आभूषण आदि भी सफेद ही हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं। महागौरी का वाहन बैल है। देवी के दाहिने ओर के ऊपर वाले हाथ में अभय मुद्रा, नीचे वाले हाथ में त्रिशूल है। बाईं ओर के ऊपर वाले हाथ में डमरू है। नीचे वाले हाथ में वर मुद्रा है। इनका स्वभाव अति शांत है। चलिए अब आपको बताते हैं वो पौराणिक कथा कि आखिर कैसे मां का रंग गौरव वर्ण हो गया। मां ने भगवान शिव को पाने के लिए की थी कठोर पूजा। कठोर तप से मां का शरीर काला पड़ गया। शिव दर्शन से मां का शरीर अत्यंत गौर हो गया। तभी से मां का नाम महागौरी हो गया। विवाह संबंधी तमाम बाधाओं के निवारण में इनकी पूजा अचूक होती है। ज्योतिष में इनका संबंध शुक्र ग्रह से माना जाता है। माना जाता है कि माता सीता ने श्री राम की प्राप्ति के लिए मां महागौरी की पूजा की थी। मां महागौरी श्वेत वर्ण की हैं और श्वेत रंग में इनका ध्यान करना अत्यंत लाभकारी होता है। मां महागौरी परम कल्याणकारी हैं। वह ममता की मूर्त हैं और भक्तों की सभी जरूरत को पूरा करने वाली हैं। कहते हैं दुर्गाष्टमी के दिन गौरी मां की उपासना करने से सर्व कल्याण होता है। अष्टमी तिथि के दिन मां गौरी की असीम कृपा पाने के लिए आपको उत्तम नियम से करनी होगी मां महागौरी की उपासना। माँ गौरी का जो है पूजन सुबह जिस प्रकार से नवरात्रों का नियम क्रम पहले से चलता आ रहा है, उसी तरह से अष्टम स्वरूप में भी माँ की जो है उसी प्रकार से पूजा करनी चाहिए कि कंजक को जो है उनके हाथ पैर धो करके प्रक्षालन करके उनको तिलक लगाएं। तिलक लगाने के बाद मौली बांधे। मौली बांधने के बाद उनके जो है प्रसाद के रूप में भोग लगाने वाला जो प्रसाद है, चने, हलवा, पूरी, उनको खिला करके उनके चरणों में साष्टांगवत होकर के उनको दक्षिणा दे करके फिर उनको प्रार्थना करके अपने मनोवांछित इप्सित फल की कामना माँ भगवती से प्रार्थना करें। पीले वस्त्र धारण करके पूजा आरंभ करें। मां के सामने दीपक जलाएं और ध्यान करें। मां को पूजा में सफेद पीले फूल अर्पित करें। पूजन में मां के मंत्रों का जाप करें। मध्य रात्रि में की गई पूजा ज्यादा शुभकारी मानी गई है। अष्टमी तिथि को अधिष्ठात्री देवी मां महागौरी की पूजा उपासना किस प्रकार करनी है, इसकी विधि तो आपने जान ली। तो आइए अब आपको बताते हैं कि अगर मां आपकी पूजा से प्रसन्न हो जाएं, तो वो आपको क्या वरदान दे सकती हैं। मां महागौरी की पूजा से मधुमेह और हार्मोन्स की समस्या दूर होती है। आंखों से जुड़ी परेशानियां समाप्त होती हैं। सुख प्राप्ति में आ रही समस्या भी दूर हो जाती है। अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूरा करने का भार स्वयं उठाती हैं मां महागौरी। अपने भक्तों को किसी भी प्रकार के दुख या पीड़ा में नहीं देख पाती हैं ममताई मां गौरी। ऐसा ही है देवी महागौरी का प्रताप। आगे हम आपको अष्टमी के छोटे से उपाय से कुंडली के शुक्र को बलवान बनाने के उपाय बताने वाले हैं। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार। तो हम आपको बता रहे हैं नवरात्र की अष्टमी तिथि का महत्व और देवी मां के 8वें स्वरूप की महिमा। मनचाहे रिश्ते के लिए भी मां महागौरी की उपासना का बड़ा महत्व है। कहते हैं मां महागौरी की पूजा से मनचाहे जीवन साथी का वरदान मिलता है। मां की पूजा से पुराने सभी पापों का नाश हो जाता है। शुक्र शुभ फल देने लगता है। तो मां की पूजा के और क्या क्या लाभ होते हैं और कैसे करें मां की उपासना, चलिए जानते हैं। उज्ज्वला स्वरूपा मां महागौरी। धन ऐश्वर्य प्रदायिनी मां भवानी। शारीरिक
मानसिक और सांसारिक ताप को हरने वाली। समस्त पीड़ाओं का हरण करने वाली हैं भगवती। मां गौरी के हृदय में दया और करुणा का अथाह सागर समाया है। अपने भक्तों को किसी भी प्रकार के दुख या पीड़ा में नहीं देख पाती हैं मां गौरी। ज्योतिष के जानकार ये दावा करते हैं कि मां की उपासना से 9 ग्रहों को भी बलवान किया जा सकता है। विशेषकर अगर आपके जीवन में शुक्र संबंधी बाधाएं आ रही हैं, तो मां महागौरी की उपासना परम फलदायी है, क्योंकि मां महागौरी का संबंध शुक्र ग्रह से माना जाता है। मां महागौरी की उपासना सफेद वस्त्र धारण करके करें। मां को सफेद फूल और सफेद मिठाई अर्पित करें। मां को इत्र अर्पित करें। शुक्र के मूल मंत्र ओम शुं शुक्राय नमः का जाप करें। शुक्र की समस्याओं को दूर करने के लिए प्रार्थना करें। मां को अर्पित किया हुआ इत्र अपने पास रखें। आपका शुक्र बलवान होगा और शुभ फल देगा। भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए मां महागौरी ने कठोर तप किया था। इसलिए माना जाता है कि देवी के इस स्वरूप की उपासना से मनचाहे जीवन साथी की प्राप्ति आसानी से हो जाती है। लेकिन इसके लिए आपको करना होगा ये उपाय, गौर से देखिए। यह प्रयोग अष्टमी तिथि की रात्रि को करें। पीले वस्त्र धारण करके माता महागौरी की पूजा करें। उन्हें सफेद फूल, सफेद मिठाई और एक चांदी का सिक्का अर्पित करें। माता महागौरी के विशेष मंत्र का 3 या 11 माला जाप करें। हे गौरी शंकर अर्धांगिनी यथा त्वाम शंकर प्रिया तथा माम कुरु कल्याणी कांत कांता सुदुर्लभाम। मंत्र जप के बाद शीघ्र विवाह की प्रार्थना करें। चांदी के सिक्के को पीले कपड़े में बांधकर अपने पास रख लें। जब माँ की आप भक्ति करते हैं तो उसके अंदर सब कुछ आ जाता। मन स कर्मणा वाचा, जब मन कर्म और वाणी संयमित हो जाती है तो स्वतः व्यक्ति के अंदर एक ऊर्जा का स्रोत बन जाता है, तो स्वतः ही उसके सारे इंद्रियां, मन और शक्ति का जो है वर्धन अपने आप में हो जाता है। मां महागौरी आर्थिक परेशानियों को भी दूर कर देती हैं। अगर जरूरत के वक्त आपके पास धन की कमी हो जाती है या आर्थिक कमी से आप जूझ रहे हैं, तो आपकी ये समस्या भी मां की पूजा से दूर हो सकती है। तो आइए जानते हैं कि आर्थिक समस्या हो तो मां की पूजा कैसे करनी चाहिए। मां गौरी को कटोरी में रखकर चांदी का सिक्का अर्पित करें। इसके बाद मां गौरी से धन के बने रहने की प्रार्थना करें। सिक्के को धोकर सदैव के लिए अपने पास रख लें। तो आप भी मां महागौरी की पूजा करके सारे कष्टों से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि मां को प्रिय भोग अर्पित करना भी जरूरी है। विधिवत मां महागौरी की पूजा उपासना से आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। लेकिन साथ ही ये भी जानिए कि देवी महागौरी का प्रिय प्रसाद क्या होगा। तो कल के दिन कैसे करें मां महागौरी को प्रसन्न, ये तो आपने जान लिया। और अब जानते हैं कि मां का पसंदीदा भोग कौन सा है। आखिर किस चीज के अर्पण से प्रसन्न होती हैं मां महागौरी और कैसे पाएं देवी से महावरदान, चलिए जानते हैं। नवरात्र में हर कोई मनोकामना पूर्ति के महाउपायों को करता है। कोई दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है तो कोई भगवती के मंत्रों का आह्वान करता है। कोई यज्ञ और अनुष्ठान के जरिए आने वाली बलाओं को टालने की कोशिश करता है तो कोई ज्योतिष के बताए महाप्रयोग से माता रानी को प्रसन्न करता है। माना जाता है कि नवरात्रों के ये छोटे छोटे प्रयोग आपकी हर परेशानी का अंत कर सकते हैं। कल मां दुर्गा के 8वें स्वरूप आदि शक्ति महागौरी की पूजा उपासना का दिन है। देवी भगवत पुराण में बताया गया है कि देवी मां के 9 रूप और 10 महाविधाएं सभी आदि शक्ति के अंश और स्वरूप हैं।
लेकिन भगवान शिव के साथ उनकी अर्धांगिनी के रूप में मां महागौरी सदैव विराजमान रहती हैं। इनकी शक्ति अमोघ और सदैव फलदायिनी है। मां महागौरी की उपासना से भक्तों के सभी पाप धुल जाते हैं। माँ को निरंतर सबसे शुद्ध भाव ही प्रसन्न करने के हैं। जो व्यक्ति शुद्ध भावना से माँ का पूजा पाठ करता है तो उसको स्वतः ही माँ अपने अनुसार उसको जो है आशीर्वाद के रूप में उसकी सारी मनोकामना पूर्ण कर देती है। मां महागौरी की पूजा कैसे करनी है ये तो आपने जाना। पूजा संपन्न करने के लिए मां का प्रसाद क्या होगा, चलिए इसे भी जानते हैं। मां को नारियल का भोग लगाएं। इसे सर पर से फिराकर बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। आपकी कोई एक खास मनोकामना पूर्ण होगी। अगर आप भी मां महागौरी की पूजा से अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हैं तो नवरात्र से बेहतर और क्या समय हो सकता है। आप भी मां महागौरी की पूजा करके सारे कष्टों से छुटकारा पा सकते हैं। तो कीजिए मां महागौरी की पूजा उपासना और पूरी कीजिए अपनी हर मनोकामना। प्रार्थना और स्वीकार में आज के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव न्यूज के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे पर। नमस्कार।